हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट। और ये सीएमए फाइनल को प्रिफर करके बनाया गया है। देन लेट्स स्टार्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। The audit section 148 subsection 2 of Companies Act 2013 shall be conducted by a cost accountant in practice, who shall be appointed by the board of director on such remuneration as may be determined by the members. That means shareholder to fix remuneration. अगर कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं तो उनका रेमोनरेशन मतलब मीटिंग बुलाई जाती है। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी होती है। ऑडिट कमेटी रिकमेंडेड करती है कॉस्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए। उसके बेस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉस्ट अकाउंटेंट को अपॉइंट करते हैं और उसका रेमोनरेशन डिसाइड के लिए शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है। फिर शेयर होल्डर बोलते हैं, फिर वो फिक्स करते हैं कि रेमोनरेशन क्या होगा। समझ में आया? द ऑडिट सेक्शन 148 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 shall be conducted by a cost accountant in practice shall be appointed by the board of director. Next है, the company required to get its cost records audited shall within 180 days of the commencement of every financial year appoint a cost auditor. The companies required to get cost records audited within 180 days of the commencement of every financial year appoint a cost auditor. ओके, ध्यान से देखिए क्योंकि कई बार 30 डेज और 180 डेज में कंफ्यूजन आ जाता है। यहाँ पर है 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर. Every company shall inform the cost auditor concerned of his appointment and file a notice appointment central government within a period of 30 days of the board meeting. मतलब 180 डेज में एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है। फिर जैसे अपॉइंटमेंट हो जाता है उसकी इंफॉर्मेशन कॉस्ट ऑडिटर को देनी है कि भाई आपका अपॉइंटमेंट हो गया है, और विद इन 30 डेज में अंडर फॉर्म CRA 2 में गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना, इंटीमेट करना है, ठीक है। या फिर विद इन 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर गवर्नमेंट को बताना है कि हमने कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। Every cost auditor appointed as such shall continue in such capacity till the expiry of 180 days from the closure of the financial year till he submit the cost audit report for the financial year for which he has been appointed. मतलब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगा, विद 180 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट कर देंगे, ठीक है। फिर आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर देंगे। अगर ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी हो जाती है ऑफ ए कॉस्ट ऑडिटर वेदर ड्यू टू रेजिग्नेशन, डेथ, रिमूवल shall be filed by the board of director within a 30 days of occurrence of such vacancy and the company shall inform the central government in the form CRA 2 within 30 days of such appointment of cost auditor कि अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 30 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट करना होगा कॉस्ट अकाउंटेंट का, और 30 डेज में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन द फॉर्म CRA 2 में इन्फॉर्म करना होगा। Provided that no person appointed under section 139 as an statutory auditor अपॉइंट नहीं करोगे, आपको क्योंकि स्टैच्यूटरी ऑडिटर अपॉइंटमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है, वो अपने बिहाव पर स्टैच्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करती है अंडर सेक्शन 139। बट कंपनी को ऑथराइजेशन ये है कि वो अंडर सेक्शन 139 में स्टैच्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करें। शैल बी कंडक्ट द कॉस्ट ऑडिट ऑफ रिकॉर्ड्स provided for that the auditor conduct the cost audit shall comply cost accounting standard को follow करना होगा। cost accounting standard issued by the Institute of Cost Accountant of India, ठीक है, 1959, approval of the central government।
cost records. Every company falling under the Companies Cost Records and Audit Rules 2014, including all units, branch, shall in respect of each financial year commencing of 1st April 2014 को जो रूल्स हैं वो 1 अप्रैल 2014 से एप्लीकेबल हो गए। मेंटेनेंस द कॉस्ट रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म CRA 1 में आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होगा। रिपीट कर रही हूँ, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म CRA 1 एंड विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1st April 2014. Exception to the cost records requirement. कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने की रिक्वायरमेंट इनको नहीं है, ठीक है। अंडर द रूल 3, cost record shall not be applicable to a company which is classified as a micro, small and medium enterprise development 2006. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना है। अंडर द रूल 3 कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में बताया गया है और क्लियर किया है कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 में जो भी कंपनीज आती है उन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड्स अंडर द रूल 3 बनाने की जरूरत नहीं है, मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स अंडर द रूल 3, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑडिट अंडर द रूल 4, ठीक है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स आता है रूल 3 में, कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट आती है रूल 4 में। तो नॉट टू बी एप्लीकेबल टू ए कंपनी कवर अंडर द इफ रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सीज 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू और इट्स ऑपरेटिंग फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो उन पर रूल 3 तो एप्लीकेबल होगा बट कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के मैं वीडियो आगे अपलोड करूंगी तो उसका इंटीमेशन आपको मिल जाएगा। और अपना ध्यान रखिए। बाय।